नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रशिया और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में जो अभी फोन कॉल पे बात हुई है उसी के बारे में। क्या इस फोन कॉल के बाद रशिया और यूक्रेन युद्ध खत्म होगा या जारी रहेगा? दूसरा हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि इस फोन कॉल के बाद अगर ये युद्ध रुकता है तो फायदा ज्यादा किसको है, रशिया को या फिर यूक्रेन को? और यहाँ पे क्या बातें कही हैं पुतिन ने और क्या बातें कही हैं आपके ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ के ऊपर, तो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन आप सभी के साथ में। आई थिंक आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग है या फिर युद्ध है ये खत्म हो सकता है। और यहाँ पे पुतिन ने ट्रंप से बात करी या ट्रंप ने पुतिन से बात करी, इस तरीके के न्यूज आर्टिकल बहुत सारे पब्लिश हुए हैं। यहाँ पे एक दो न्यूज आर्टिकल मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि भाई पुतिन ने बात कर ली ट्रंप से फोन कॉल पे और अब युद्ध रुकवा देंगे ये दोनों मिलके, कि भाई नुकसान होगा तो किसे होगा, यूक्रेन को। चलो समझते हैं ये सारी कहानी कहां से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई। जैसा कि आप सभी को पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक जंग स्टार्ट होती है फरवरी 2022 के अंदर, और उस जंग को लगभग 3 साल हो चुके हैं। और उसके बाद हमें ये संकेत मिले कि रशिया और यूक्रेन की ये जंग जो है ये खत्म करवा सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। अगर आप ट्रंप की बात करो तो ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में ये बात कही थी कि अगर मैं पावर में होता तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग ही ना स्टार्ट होती, और जैसे ही मैं पावर संभालूंगा उसके 24 घंटे में मैं ये युद्ध रुकवाने की क्षमता रखता हूं। अब 24 घंटे तो काफी दिन हो चुके हुए, पर यहाँ पे युद्ध जो है वो अभी तक नहीं रुका। पर हमें ये न्यूज सुनने को मिली कि आपका ट्रंप ने फोन कॉल के ऊपर बात करी है रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से, और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन भी काफी खुश हुए जब उन्होंने देखा कि अच्छा भाई ट्रंप का फोन आया है तो उठा लेते हैं और बात करते हैं। और इन्होंने बात करी कि भाई ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं इस रशिया और यूक्रेन युद्ध में, तो इस युद्ध को हमें रोकना चाहिए और मिलजुल के काम करना चाहिए। ट्रंप ने भी इस बात के लिए हाँ बोल दिया और पुतिन ने भी हाँ बोल दिया कि डेफिनेटली हमें मिलके यहाँ पे काम करने की जरूरत है। और यहाँ पे ये बात कही है ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि मेरी पुतिन से लगभग 1.5 घंटे बात हुई और यहाँ पे हमने ये डिसाइड किया है कि हम तुरंत इस युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा ट्रंप ने बात करी है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से और बता दिया कि मैंने पुतिन से बात कर ली और तुम्हारा युद्ध जो है वो मैं अभी रुकवा के रहूंगा। ये सारी बातें आपकी बता दी उसने। दूसरी तरफ हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि सर मान लिया कि युद्ध रुक सकता है, पर यहाँ पे बेनिफिट किसको ज्यादा होने की संभावना है? जैसा कि आप सभी को पता है 2024 में पुतिन ने यह बात कही थी कि अगर युद्ध रुकता है तो हमारी शर्तों के ऊपर रुकेगा। और हमारी शर्तें क्या है? एक तो यूक्रेन जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करेगा। दूसरा क्या कहा गया कि जो यूक्रेन का एरिया हमने कब्जा रखा है वो वापस नहीं करेंगे, और कुछ एक एरिया और है जो हम चाहते हैं कि वो हमारे पास हो तो उसको भी हम लेके रहेंगे। इस तरीके की बातें पुतिन ने कही थी। ये बात से ज्यादा चेतावनी लगती है हमें। यहाँ पे आपका जो रशिया के राष्ट्रपति है इन्होंने तो ये शर्तें रखी। अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि हम फ्री में कोई मदद नहीं करेंगे यूक्रेन की, और अगर कोई मदद करता है और कोई सुरक्षा की गारंटी करता है यूक्रेन की तो वो जिम्मेदारी है यूरोपियन कंट्रीज की। अब यूरोपियन कंट्रीज जिम्मेदारी लें कि यूक्रेन सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, मैं इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हूं। और यहां तक कि ट्रंप ने यह बात भी कही कि मैं पुतिन से जल्द ही मिलूंगा। मैंने पुतिन को इनवाइट किया है अमेरिका में और पुतिन ने मुझे बुलाया है अपनी कंट्री रशिया में, तो शायद जल्द ही ये दोनों लीडर एक दूसरी कंट्री को विजिट कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, अगर ट्रंप रशिया जाते हैं तो ये काफी सालों बाद होगा कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति कहां पहुंच चुका है, रशिया पहुंच चुका है। और यहां पे कह सकते हो कि काफी ज्यादा डीप रिलेशंस डेवलप हो सकते हैं बिटवीन रशिया एंड अमेरिका। यहां पे अगर हम बात करें तो हमें यह भी सुनने को मिला है कि ये जो आपके ट्रंप हैं इन्होंने इस बात का भी जिक्र किया पुतिन से फोन कॉल पे कि भाई पुतिन यार एक दो बात और सुन मेरी। बात क्या थी? बात ये थी कि आपका ये जो रशिया का राष्ट्रपति है ये ईरान की मदद करता है और ईरान के साथ काफी अच्छे रिलेशंस है, पर अमेरिका की ईरान के साथ बनती नहीं है। तो अमेरिका ने कहा यार इनके न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को भी थोड़ा बहुत रुकवाने की बात कर लें क्या फोन कॉल पे, या फिर जब हम मिल रहे हैं तब। तो यहाँ पे शायद हो सकता है
कि जब आपके पुतिन और ट्रंप मिले तो ये बात करें ईरान को लेके, मिडल ईस्ट को लेके, जो यानी इजराइल के आसपास का एरिया है उसके पास की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। पर स्पष्ट बात यह है कि यहां पे ये जो युद्ध है ये किस तरीके से रुकवाया जाएगा, क्या शर्तें मानी जाएंगी, कब स्टार्ट होगा प्रोसीजर, उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। यहाँ पे ये युद्ध जो है ये ऐसा नहीं है नॉर्मल था, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत ज्यादा तबाही जो है वो हमें देखने को मिली। कहां पे हमें देखने को मिली भाई? यूक्रेन के अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन को नुकसान हुआ, आपके रशिया के भी काफी ज्यादा सोल्जर्स मारे गए और रशिया को भी काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है। और इसी करके आपके जो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन है वो चाहते हैं कि यार युद्ध रोक दिया जाए। क्यों? क्योंकि जो आपके रशिया के राष्ट्रपति पुतिन है इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, इनको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने क्या कह दिया कि भाई इनको अरेस्ट किया जाए, इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज या विश्व भर की जो कंट्रीज हैं उन्होंने क्या कहा कि हम तो रशिया से व्यापार नहीं करेंगे। यहां तक कि अगर हम बात करें तो अमेरिका ने ही काफी ज्यादा मदद करी थी यूक्रेन की ताकि वो रशिया के खिलाफ लड़ता रहे। पर ट्रंप आ चुके हैं, ट्रंप बोला भाई कोई पैसा नहीं देंगे, अगर हमें फायदा नहीं तो किसी को फायदा नहीं होने देंगे और डेफिनेटली हम अब कोई मदद नहीं करने वाले। आने वाले समय में यूक्रेन की इस बात की तसल्ली भी दी है ट्रंप ने हमें। यहां पे ये चीज तो हो चुकी। पर ट्रंप से पहले तो एक और राष्ट्रपति था, बाइडेन नाम था उसका। अब बाइडेन नाम का जो बंदा है उसने भाई पूरा समर्थन किया यूक्रेन का, फुल पैसे दिए और काफी ज्यादा इस युद्ध को सपोर्ट किया। ये सारी चीजें हुई, पर यहाँ पे ट्रंप ने उन पॉलिसीज को रिवर्स कर दिया। बोले यार मूर्ख था वो, तो ठीक है हम थोड़ी ना पैसे वेस्ट करेंगे हमारी कंट्री के लोग टैक्स पे करते हैं, हमारे देश में काम नहीं हो रहा, दूसरी कंट्रीज को हम पैसे क्यों बांट रहे हैं? नहीं बांटेंगे, युद्ध चलता है तो हमें कोई फर्क नहीं। हाँ, ये आप जीत मान सकते हो ट्रंप की कि जैसे वो पावर में आए तो लगभग उन्हें 1 महीना भी नहीं हुआ पावर में आए, पर उन्होंने ये कोशिश करी कि जल्द ही वो इस युद्ध का हल निकालें और दोनों कंट्रीज के बीच में शांति स्थापित कराएं। डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूं कि अगर शांति स्थापित होती है तो इसमें रशिया का कुछ नहीं जाने वाला। रशिया एक अपर हैंड रखेगा, या कह सकते हो रशिया एक दबदबा बना के रखेगा कि हमने युद्ध भी स्टार्ट किया और हमारे पास खुद फोन कॉल आया है, खुद आपके ट्रंप ने बात करी है। और ये बात भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो नुकसान है वो सबसे ज्यादा होगा किसे? यूक्रेन को, क्योंकि ना तो जाने वाला अमेरिका का और ना ही रशिया का। और यूक्रेन के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो मिले नहीं ट्रंप को। ट्रंप बोला बाढ़ में पड़ो यार, शांति करो और इसको लेके जाओ तुम्हारे पास, तुमको जितना एरिया लेके जाना है, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने कर दी। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि ट्रंप की पॉलिसीज भाई हम समझ ही नहीं सकते। ट्रंप क्या पता कब किसके पास फोन घुमा दें और बात कर लें कि भाई आ जाओ मुझसे मिलने, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ट्रंप का प्रभाव जो है, अमेरिका का जो प्रभाव है वो भी देखने को मिला। और ये जो दबाव या ये जो प्रेशर था, इकोनॉमिक प्रेशर कि भाई इस वॉर को फंड करेगा यूएसए, वो इसने छुड़ा लिया अपना हाथ। बोले भाई हम नहीं करेंगे, ठीक है, ये जिम्मेदारी यूरोपियन कंट्रीज की है, वो देखिए क्या करना है क्या नहीं करना, वो इस सिक्योरिटी की गारंटी करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। तो इस तरीके की तबाही, बिल्डिंग्स का नुकसान, गाड़ियां, सब कुछ जला दिए गए, ड्रोन से अटैक किया गया। यहां तक कि भाई रशिया की मदद करने के लिए तो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स भी आए थे, उनमें से कुछ मारे गए, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो रशिया की मदद इनडायरेक्ट तरीके से ईरान ने भी करी थी, बहुत सारे ड्रोन सप्लाई करिए कि ये जब रशिया को जरूरत थी ड्रोन्स की, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हुई है। आई थिंक टॉपिक आपको समझ आया होगा। मैंने एक बेहतर तरीके से आपको टॉपिक समझाने की कोशिश करी है सरल भाषा में। अगर फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएं और सर्च करें एग्जाम टॉक्स, वहां पे फॉलो करें या ना भी करें, आपकी मर्जी है, पर आप अगर अपना डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। अब आते हैं भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में मैं जिक्र कर रहा था तो बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो जाएं और जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स, और वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भाई जरूर सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है एग्जाम टॉक्स। आपको इसी तरीके का कंटेंट जो इंटरनेशनल इश्यूज को कवर करता है या भारत से रिलेटेड होगा वो यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बैच की ओर, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के बैच की। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाहते होंगे तो डेफिनेटली कर सकते हैं हमारे साथ
1 अप्रैल 2025 से ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और इस बैच में क्लास 11th के स्टूडेंट, क्लास 12th के स्टूडेंट और क्लास 12th पास स्टूडेंट जो हैं वो आपका एनरोल करा सकते हैं। जो 11th और 12th के स्टूडेंट हैं वो स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए की तैयारी करेंगे हमारे साथ, और जो 12th पास होंगे वो नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करेंगे। नंबर मैं आपको नीचे लिख रहा हूँ 9812579188, इस पे कॉन्टेक्ट करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें भाई, ठीक है। तो मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।